अंधेरा छा गया और बताया जा रहा है कि कल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इसके लिए प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बाड़मेर में की बात करें तो वहां रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। श्रीगंगानगर जिले में शाम 7 बजे से ब्लैकआउट जारी है। श्रीगंगानगर में बाजार बंद हो चुके हैं। सुबह 7 बजे तक ब्लैकआउट रहने की खबर निकलकर सामने आ पा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट आज भी रहेगा। एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां पर आज शाम 7 बजे से ब्लैकआउट जारी रहेगा और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि शाम को 7 बजे से लेकर के अगली सुबह 7 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा और पूरी तरीके से जो बाजार हैं वो भी इस दौरान बंद रहेंगे। लोगों से अपील की जा रही है कि ब्लैकआउट के दौरान घर से न निकलें। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, सीधा आपके पास आते हुए, ब्लैकआउट रखा गया है, प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में एहतियात के तौर पर अभी से कुछ ही देर बाद मतलब 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में पूर्ण रूप से ब्लैकआउट रहेगा और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने इसके आदेश जारी किए हैं। और आदेश जारी करने के बाद में जो प्रशासन के अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैमरामैन से कहूंगा कि बताएंगे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो शहर में घूमना शुरू हो गई है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस लगातार एक बार मार्केट जो है वो बंद होना शुरू हो गया है। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं प्रेमदान, इसमें बेहद ही चहलकदमी नजर आ रही है। इससे पहले प्रशासन कब सड़कों पर उतरा और लोगों को सलाह दी गई कि ब्लैकआउट आज रहने वाला है, इसके लिए आप घरों में चले जाइए, क्योंकि 8 बजे का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो 8 तो बज चुके हैं। देखिए, 8 बजे का ब्लैकआउट है। एहतियातन के तौर पर ये ब्लैकआउट रखा गया है। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी है, पुलिस के जो अधिकारी है और नागरिक सुरक्षा के कार्मिक है वो करीब आधा घंटे से शहर में घूम रहे हैं। और उसके साथ ही साथ बाजार की जो है दुकानें जो है, प्रतिष्ठान जो है वो बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि क्योंकि आदेश जो है वो कुछ ही देर पहले जारी हुए हैं तो ऐसे में सर्कुलेट जो आदेश होता है उसमें टाइम लगता है। तो हालांकि इतना ज्यादा पैनिक की स्थिति नहीं है। आपको मैं देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी वो एहतियातन बंद करवा रहे हैं कि किसी भी तरीके का पैनिक नहीं है। अलर्ट जो है वो उस तरीके का नहीं है। अगर इस तरीके के कोई अलर्ट होता, रेड अलर्ट होता, तब क्या तत्काल प्रभाव से पूरी दुकानें इतनी किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है। लेकिन लोग कितने सजग हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में देखना। बिल्कुल, मैं जैसलमेर का रुख कर लेती हूँ, वहां से हमारे साथ सांवलदान जुड़ चुके हैं। 7:30 बजे से जैसलमेर में ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई थी। अभी की क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए मुझे। देखिए पल्लवी, जो जिला प्रशासन द्वारा जो जैसलमेर में 7:30 बजे से अल सुबह कल 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा, जिसको लेकर कुछ समय पहले ही ब्लैकआउट का जो आदेश जारी हुआ था, उसके बाद प्रशासन द्वारा जो पुलिस एडिशनल एसपी है कैलाशदास जुगतावत, जो जैसलमेर के कोतवाल है प्रेमदान रत्नू साहब, जो अधिकारी कर्मचारी वो जहाँ जहाँ दुकानों के पास पहुंचे दुकानदारों से हिदायत दी है जो दुकानें बंद करने। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, जैसलमेर पूर्णतः ब्लैक है। देखिए जो रोड लाइटें बंद कर दी है और जो वाहन चालकों से हिदायत दी जा रही है, पुलिस प्रशासन द्वारा माइक में आवाज लेके अपील की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में जाइए, ब्लैकआउट की जो संपूर्ण पालना कीजिए। पिछले कई दिनों से सरहद जिले जैसलमेर में लगातार ब्लैकआउट की पूर्णतः आम लोग, आम जागरूक नागरिक है वो पालना कर रहे हैं, ताकि पाक की जो नापाक हरकत है उसका कोई काली नजर न पड़ता है। इसको लेकर लगा रहे प्रशासन, एयरफोर्स और आर्मी सतर्क नजर आ रही है। मैं इस वक्त जैसलमेर के वेस्टर्न इलाके में खड़ा हूं। देखिए यहाँ से आधा घंटा पहले दुकानें खुली थी, आम लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की अपील पर, पुलिस की अपील पर तत्काल अपनी दुकानें बंद कर व्यापारी अपने घरों की ओर प्रस्थान कर दिया है। लगातार सरहदी जिले जैसलमेर के लोग जागरूक है, सतर्क है और आम लोग जो प्रशासन को पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। जो कैमरामैन से फिर आग्रह करूंगा, कुछ छुटपइये जो कुछ वाहन है जो अपने ऑफिसों से, अनेक अस्पताल से वो निकल रहे, कुछ वाहन आवाजावी है, वो भी प्रशासन लगातार उनसे अपील कर रहा है वो अपने घरों की ओर जाइए, ताकि जो ब्लैकआउट की पूर्णतः पालना हो सके। जी पल्लवी। चलिए ठीक है, वापस मैं आऊंगी। श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं। अशोक संवाददाता हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में भी एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है कि शाम को 7 बजे के बाद ब्लैकआउट रहेगा, अगले दिन 7 बजे तक। कैसा माहौल आपको दिख पा रहा है, क्योंकि मैं आपके पीछे देख रही हूँ कुछ लाइटें जल रही हैं।
बिल्कुल देखिए, अभी जिला प्रशासन के द्वारा पिछले 2 दिन पूर्व ही ये ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि शाम को 7 बजे तक दुकान बंद कर व्यापारी अपने घर 8 बजे तक लौट जाए, ताकि 8 बजे जब सूर्यास्त होता है, दिन छिप जाता है, तो हम अगले दिन सुबह तक स्वैच्छिक यदि है तो हम इसको कंप्लीट ब्लैकआउट में या रेड अलर्ट के दौरान चेंज कर सकते हैं। और यही अपील आज श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। लेकिन मैं आपको यहाँ की अभी तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, हालांकि व्यापारियों के द्वारा प्रशासन की इस अपील पर अमल करने का प्रयास किया गया। लगभग 70% दुकानें बंद भी है, लेकिन लोगों की जो सड़कों पर आवाजाही है और आवाजाही के साथ साथ जो 30% जो दुकानदार हैं, जो खासतौर से चाट पकौड़ी वाले दुकानदार हैं या रेस्टोरेंट हैं, उन दुकानों पर शायद आज इस प्रशासनिक अपील का कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों की आवाजाही आप सड़कों पर देख सकते हैं। हालांकि 70% की मैं बात कर रहा हूँ पल्लवी, लेकिन देखिए अशोक, ज्यादातर यही होता है जब भी आम नागरिकों पर कोई फैसला छोड़ दिया जाता है, ये कहा जाता है कि आप स्वेच्छा से इसका पालन करिए, तो देखिए ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं कि उनको पूर्णतया लागू करने में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर सामने आती है। बाड़मेर का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ वहां पर प्रेमदान जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, आपको चहलकदमी कितनी नजर आ रही है अपने आसपास, अगर आप देख पा रहे हैं तो? प्रशासन के अधिकारी आपको वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, क्या किसी तरीके की दिक्कत का सामना प्रशासन के अधिकारियों को वहां पर झेलना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 बजे की गाइडलाइन जारी हुई है, लेकिन जो अभी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो चहलकदमी है वो अभी तक पूरी तरीके से रुकी नहीं है। तो मार्केट में जो है वो चहलकदमी बहुत ज्यादा है। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमें आम नागरिकों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, वैसा सहयोग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सख्ती होती है तो तत्काल प्रभाव से हमने ये भी देखा है कि 15 मिनट के अंदर पूरा मार्केट एकदम से सुनसान हुआ है। लेकिन आज सख्ती नहीं थी, अपील थी और प्रशासन के अधिकारी घूम करके लोगों को कह रहे थे, लेकिन उसका जो पूरी तरीके से जो असर होना चाहिए था उतना असर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी है, देखिए यहाँ पर लगातार पुलिस के अधिकारी है। मैं अभी उनसे बातचीत भी करूंगा, क्योंकि आज इतनी ज्यादा मैं आपको बता दूं कि इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, अपील थी, एहतियातन बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन जनता को जागरूक होकर के उनका साथ देने की जरूरत थी। लेकिन कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी जो जनता है वो भी लापरवाही कहीं न कहीं कर देती है कि प्रशासन के रवैये, जो प्रशासन एहतियातन कहता है तो उसके बाद में कुछ लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए, हमारे साथ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है बाड़मेर के, उनसे बात है। सर, देखिए आमतौर पर हमने देखा है कि अभी जो रेड अलर्ट वगैरह हुआ तब तो 15 मिनट में मार्केट बंद हुई, लेकिन आज कुछ लोगों की चहलकदमी चल रही है। नहीं, अभी 8 बजे का टाइम दिया है, तो 8 बजे से हमारे प्रशासन की और पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, अनाउंस कर रही है कि भाई 8 बजे से लेकर 6 बजे ब्लैकआउट रहेगा। और आम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप स्वेच्छा से बंद करके और प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कुछ सख्ताई होती है तो सब लोग तत्काल प्रभाव से बंद करते हैं, लेकिन आज अपील है आम लोगों को खुद स्वेच्छा से आगे बढ़ती, क्योंकि पूरे दिन तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, पूरे दिन से अच्छे से प्रतिष्ठान चले, तो फिर क्यों इस तरीके की लापरवाही लोग करते हैं? अब लोगों को काफ़ी ब्लैकआउट का समझ में आ गई है, फिर भी जो लोग मतलब इतना करने के बावजूद भी ये दुकानें वगैरह बंद नहीं करते, तो उनके साथ फिर सख्ती भी की जाएगी। देखिए, साफ तौर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, उनका साफ तौर से कहना है कि सख्ताई भी की जाएगी, क्योंकि अपील करते हैं, हम ये चाहते हैं किसी को परेशानी नहीं हो, स्वेच्छा से सब लोग आगे बढ़े और जो गाइडलाइन जारी होती है, क्योंकि हम सरहद के उसका ऊपर पालन करें, और यही वजह है कि प्रशासन लगातार अपील करता हुआ प्रेमदान यहाँ पर नजर आया है। और की बात करें जैसलमेर की, तो वहां पर पूरी तरीके से समर्थन लोगों ने किया है।